जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आदित्य जीएस सेंटर में। मैं हूं आदित्य कुमार। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारा पूरा ब्रह्मांड किससे मिलकर बना है, कि हमारा पूरा ब्रह्मांड किस चीज से मिलकर बना है, किस तत्व से मिलकर बना है। आज फिर आप ब्रह्मांड का तमाशा देखेंगे। क्या देखेंगे? ब्रह्मांड का तमाशा देखेंगे। और लास्ट में आपको जब समझ में नहीं आएगा तो आप क्या बोलेंगे? लगाओ यूट्यूब पे भोजपुरिया गाना कि आइल बानी यूपी में पहला बार, धीरे नचाई तनिए सरकार। ठीक है, लेकिन आपका ये भाई आदित्य कुमार आपके पास ऐसा नौबत नहीं आने देगा कि आप गाना सुनेंगे, क्योंकि इस प्रकार आपको समझाएंगे कि सीधा दिल पे जाके लगेगा, दिमाग में ना रहेगा, सीधा दिल में उतर जाएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही मजेदार तरीके से आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए हमारा पूरा ब्रह्मांड किससे मिलके बना है। हमारा बॉडी, अब ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व, हर एक देश किस चीज से मिलके बना है। जैसे आपने एक बात पढ़ा होगा या किसी टीचर ने आपको बताया होगा कि जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है वो पंच तत्वों से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? पंच तत्वों से। पंच तत्व मतलब 5 तत्वों से हमारा पूरा ब्रह्मांड मिलके बना है। ये किसने? आपको बहुत से टीचर ने बताया होगा और आपने बहुत से किताबों में भी पढ़ा होगा, पहले की किताबों में। ठीक है, ये पंच तत्व कौन कौन से उसके बारे में जान लेते हैं कि उनका नाम क्या था। आपने पढ़ा होगा या हम अभी बता देते हैं कि पंच तत्व कौन कौन से थे। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। जैसे पहला नंबर पे था क्षिति, दूसरा नंबर पे जल, तीसरा नंबर पे पावक, चौथे नंबर पे क्या था? गगन, पांचवें नंबर पे समीर। देखिए, क्षिति का मतलब होता है पृथ्वी। क्षिति का मतलब क्या होता है? पृथ्वी, भूमि जिस पर हम रहते हैं। क्षिति का मतलब पृथ्वी। जल का मतलब पानी, तो आप सब जानते हैं ना। पावक का मतलब होता है आग, अग्नि। ठीक है। गगन का मतलब होता है आकाश, आसमान जिसको हम बोलते हैं स्काई इंग्लिश में। समीर मतलब होता है एयर, विंड या हवा हिंदी में बोले तो। ठीक है, क्या है? पृथ्वी, पानी, आग, आकाश, हवा। ठीक है, क्या है हमारा पंचतत्व जो है बताया है। जैसे बहुत से वैज्ञानिकों ने या बहुत से लोगों ने, बहुत से टीचरों ने आपके दिमाग में ठूंस ठूंस के भूसा की तरह भरा है कि हमारा पृथ्वी, हमारा ब्रह्मांड पंच तत्वों से मिलके बना है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। लेकिन दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको गलत साबित करके दिखाएंगे कि हमारी पृथ्वी, हमारा ब्रह्मांड पंच तत्वों से मिलके नहीं बना है, बल्कि कुछ तत्वों से मिलके बना है। उसको हम आपको बाद में बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये क्यों नहीं है पंचतत्व, पंच तत्वों से क्यों नहीं बनी है हमारी पृथ्वी, पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारी पृथ्वी किन तत्वों से मिलकर बनी है, किन चीजों से मिलकर बनी है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि पंच तत्वों से हमारी पृथ्वी क्यों नहीं मिलकर बनी है। देखिए दोस्तों, ये जो 5 तत्व आपको दिख रहे हैं, पृथ्वी, पानी, आग, आकाश, हवा, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि तत्व कहते किसे हैं, तब ना आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे कि तत्व है कि नहीं है। देखिए, तत्व किसे कहते हैं? अगर कोई चीज एक ही प्रकार के परमाणु से, कोई पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणु से अगर मिलकर बनी होती है, सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु या अणु से मिलकर बनी होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। तत्व इंग्लिश में इसको एलिमेंट बोलते हैं। वह सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनी रहेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तत्व बोलेंगे। मतलब उसमें सिर्फ एक ही कण होना चाहिए, एक ही चीज होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखिए क्षिति का मतलब है पृथ्वी। अगर आप पृथ्वी पे लेंगे, पूरे ओवरऑल पृथ्वी में, ओवरऑल एक प्रकार से पृथ्वी पे तो है, पृथ्वी के बारे में पूछ रहा है तो इसको भूमि बोल सकते हैं। अगर ओवरऑल इस भूमि पे आप देखेंगे, क्या सिर्फ एक ही प्रकार का परमाणु है? नहीं है। इसलिए यह सिद्ध हो गया कि ये हमारा तत्व क्या है? नहीं है।
क्योंकि हमारे पृथ्वी पे बहुत प्रकार के कण पाए जाते हैं, गंदगियाँ पाई जाती है, परमाणु पाए जाते हैं, आल्सो मेनी टाइप्स ऑफ एटम एंड डस्ट। ठीक है, इसलिए हमारी पृथ्वी क्या है, हमारी भूमि क्या है, वो तत्व नहीं है। तो इसको तत्व कहा क्यों गया, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दूसरा नंबर पे है पानी। पानी का आप सूत्र जानते हैं H2O। पानी का सूत्र क्या होता है, H2O। इसमें देखिए हाइड्रोजन 2 परमाणु है और एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन का परमाणु है और एक ऑक्सीजन। जब इसमें एक हाइड्रोजन का परमाणु, ऑक्सीजन, जब दोनों मिल गए तो ये कहाँ से तत्व हुआ भाई, क्योंकि तत्व में सिर्फ एक ही ना परमाणु रहना चाहिए। अगर सिर्फ हाइड्रोजन होता तो ये तत्व हो जाता, या फिर सिर्फ ऑक्सीजन होता तो तत्व हो जाता। लेकिन इसमें क्या है कि ये दोनों है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसलिए ये तत्व नहीं है। ठीक है, दूसरा नंबर पे मतलब भूमि और पानी सिद्ध हो गया कि तत्व नहीं है। ठीक है, तत्व में रखा क्यों गया था इसको हम लास्ट में बताएंगे, इसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि टेंशन कभी मत लेना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि एक बात आप जानते हैं कि जिस समस्या का कोई न उपाय है उस समस्या का हल ओम नमः शिवाय है। ठीक है, ये सब छोड़िए, पहले आप आगे चर्चा कीजिए। देखिए, पावक मतलब होता है आग। अब आग जब आप जलाते हैं उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, नाइट्रोजन, आल्सो मेनी टाइप्स ऑफ गैस, बहुत सारी गैसें निकलती हैं। तो उसको हम कैसे मान लें कि वो तत्व है, तत्व वो नहीं है, क्योंकि उसमें से बहुत सारी गैसें निकलती हैं, आल गैसें निकलती हैं, इसलिए आग भी हमारा तत्व नहीं हो सकता। और आकाश, आकाश में गैस के अलावा कुछ ये नहीं है यार, आकाश में गैस के अलावा कुछ भी नहीं है। आकाश में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं आकाश में, इसलिए ये क्या है, ये भी हमारा तत्व नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, और 5वें नंबर पे हमने समीर। समीर का मतलब होता है, समीर का अर्थ होता है हवा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग एयर या विंड बोलते हैं। ठीक है, हवा में अगर आप देखें, आप जब सांस लेते हैं तो इसमें आल गैसें जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन जो हमारे श्वास के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होती है, श्वास के रूप में हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं। ठीक है, हवा भी इस प्रकार से, इसमें भी बहुत से गैस मिश्रित हैं, बहुत से कण मिश्रित हैं, बहुत से परमाणु मिश्रित हैं, इसलिए ये भी हमारा तत्व क्या है, नहीं है। जब ये सारे तत्व नहीं है तो इनको तत्व कहा क्यों गया था, जब ये सारे तत्व नहीं है तो इनको तत्व कहा क्यों गया, इसके बारे में तो लास्ट में चर्चा करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी किन तत्वों से मिलकर बनी है इस समय में। क्योंकि दोस्तों इस समय जो न्यू बुक लागू हुई है, न्यू बुक जो NCERT की लागू की गई है, इसमें केस स्टडी दिया है, मतलब कि एकदम अच्छे से पूरे ओवरऑल के बारे में, पूरे वर्ल्ड के बारे में एकदम अच्छे से दर्शाया गया है। इसलिए आप जब GK GS खरीदिएगा तो खान सर की GK GS खरीदिएगा, गांधी चौक पे आप जाइएगा, एकदम आसानी से मिल जाएगा। उसमें आपको केस स्टडी मिलेगा, जिसमें आपको फुल जानकारी के साथ एकदम देहाती लैंग्वेज में, एकदम सरल भाषा में आपको बुक लिखी गई मिलेगी, जो खान सर द्वारा चयनित की गई है। उसमें हर एक चीज़ अच्छे से दिया है, आप उसको एक बार लेके पढ़ लेंगे तो आपको हर एक जानकारी हो जाएगी। आइए, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी किन तत्वों से मिलके बनी है, केस स्टडी बुक में क्या दिया है। देखिए दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है वो त्रितत्वों से मिलके बनी है। किससे मिलके बनी है, त्रितत्वों से। अब ये 3 तत्व कौन से हैं, अलग से आए होंगे, क्योंकि उनको तो हमने सिद्ध कर दिया था क्या, अतत्व, मतलब वो तत्व नहीं है, या फिर यौगिक है या फिर अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, त्रितत्व कौन कौन से हैं, पहला नंबर पे हम ले लेते हैं चेतना। क्या, चेतना। दूसरे नंबर पे ले लेते हैं ऊर्जा, उष्मा, एक प्रकार से उष्मा। तीसरे नंबर पे हम लोग ले लेते हैं पदार्थ। क्या ले लेते हैं, पदार्थ। देखिए, इस बातों को, इन तीनों चीजों को, बातों को आप एकदम ध्यान से गौर से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि उन पंच तत्वों को पहले के लोग तत्व क्यों बोले थे और आज के समय में उनको तत्व लेने से इनकार क्यों किया जा रहा है। चेतना, चेतना का अर्थ जैसे आपने कभी पढ़ा होगा, चेतना का अर्थ होता है मन, मन, दिमाग। मन सबके पास एक नहीं होता है,
मन दुनिया का सबसे तेज चलने वाला कौन सा चीज है? मन ही है। प्रकाश से तेज चलता है, 3 × 10⁸ से तेज चलता है मन। हम चांद पे पहुंचना है, अब प्रकाश को टाइम लगेगा, कितना भी लगेगा, 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट, लेकिन हमको, हमारे मन को कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में चंद्रमा क्रॉस। लेकिन खैर ये बात अलग हो जाती है, ये काल्पनिक वो रियलिटी, ठीक है। बस फर्क कितना होता है, चेतना का अर्थ होता है मन। चेतना का अर्थ क्या होता है? मन। और मन सबके पास एक ही होता है, इसलिए हम इसको तत्व बोल सकते हैं, क्योंकि तत्व में एक ही परमाणु रहना चाहिए। अब बोलेंगे ये परमाणु ना है, दिमागवा कैसा से बना है, वो भले कोशिका से बना है या कितो चीजें से बना है, उससे ना मतलब रखिए। ये मन, क्योंकि मन के बिना एक आदमी का बॉडी, एक आदमी का शरीर नहीं रह सकता और ना ही वह कुछ वर्क कर सकता है। इसलिए मन हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। अगर बॉडी नहीं तो ब्रह्मांड किस काम का? देखिए। और उष्मा, उष्मा का अर्थ होता है ऊर्जा। उष्मा का अर्थ क्या होता है? ऊर्जा, एनर्जी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अगर मनुष्य के बॉडी में एनर्जी नहीं है तो वह किसी काम का नहीं, वह कोई काम नहीं कर सकता। जैसे हम मारकर उठाएं, अब चाहे थोड़ी एनर्जी लगे चाहे ज्यादा, लेकिन ऊर्जा तो खत्म हो रही है ना। जैसे हम आपको बक रहे हैं, ये बकने में भी ऊर्जा खत्म हो रही है। अब चाहे थोड़ा खत्म हो या ज्यादा, उससे ना फर्क पड़ने वाला, ठीक है। ऊर्जा जो है, ऊर्जा भी हमारा इस तत्व में आ जाएगा, इन त्रितत्वों में आ जाएगा। अब बोलेंगे पदार्थ, पदार्थ कैसे हो गया सर? पदार्थ जौन है, दुनिया की कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, भार हो, उसको हम लोग क्या बोले हैं? पदार्थ बोलेंगे। जो स्थान घेरती है पदार्थ बोलेंगे। लेकिन भाई आप बोलेंगे कि वो जो भूमि थी वो भी तो जगह घेर रही थी, हवा जो थी वो भी जगह घेर रही थी, ठीक है। उसके बाद आप बोलेंगे आग, आग जलाए थे वो भी जगह घेर रही थी। मतलब कुछ ना कुछ आग में भार नहीं था, लेकिन जिस चीज से आग जलाए थे उसमें भार था, ठीक है। आप बोलेंगे तो वो काहे पदार्थ नहीं हुआ? मतलब जब यहाँ पर पदार्थ को तत्व ले सकते हैं तो वहां पर भी हम लोग उन पदार्थों को तत्व क्यों नहीं लिए? इनकार क्यों कर दिए? विरोध क्यों किए उनका? देखिए, इसीलिए हमने बोला भाई इस पॉइंट को आप एकदम बेहतरीन समझिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका विरोध क्यों किया गया और पहले के समय में लोग उसका नाम तत्व क्यों रखे, ठीक है। देखिए, यहाँ पर पदार्थ है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पदार्थ है, कोई भी पदार्थ आप ले सकते हैं, जैसे H2O, जल को ही हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पे हम लोग जल को ही ले रहे हैं। अब बोलेंगे जल को कैसे लेंगे? हमने तो वहां सिद्ध किया था जल है ये नहीं है। वही समझा रहे हैं भाई कि पहले आप इसको समझो, उसके बाद उसमें आप वाद विवाद करना, चर्चाएं करना, आपको मालूम चल जाएगा कि वो तत्व हमने क्यों नहीं लिया था और वो रियलिटी में होना चाहिए या नहीं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखिए, H2O जो है हमने जल ले लिया। अब देखिए, ये भले ही इस समय H2O जल का रूप है, लेकिन इससे पहले, जैसे पहले हाइड्रोजन होगा उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हटा दीजिए, इतना हमने हटा दिया, सिर्फ हाइड्रोजन बचा। पहले ये हाइड्रोजन अकेले ही होगा, फिर बाद में एक और हाइड्रोजन आया होगा, इससे बोला होगा भैया हमहू के अपने साथे ले लीजिए ना। तो ये क्या किया? बोला आइए हम आपको भी एडजस्ट कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। तो इसने इसको भी एडजस्ट कर लिया। फिर ऑक्सीजन ने क्या किया कि हाइड्रोजन भैया हमहू के आने दीजिए ना, जैसे उदू के आने दिए। तो बोलेगा ठीक है तुमहू चलाओ भाई, और क्या कहें। तो ये ऑक्सीजन वो चलाया, फिर क्या बन गया? जल, H2O। ये जब आपस में मिला तो क्या बन गया? जल बन गया। लेकिन उससे पहले क्या था? सिर्फ एक हाइड्रोजन, और तत्व होने के लिए सिर्फ एक परमाणु चाहिए। मतलब हाइड्रोजन एक है तो एक परमाणु है, एक है तो एक परमाणु है, इसका मतलब ये हमारा तत्व हो सकता है। यही दोस्तों, यही समझाना चाह रहे हैं आपको कि पहले के समय में लोगों ने तत्व इसलिए कहा था क्योंकि उन्होंने सबसे छोटे कण को तत्व की इकाई मानकर लिया था कि जो हमारी भूमि है उसका सबसे छोटा कण जो शुद्ध रहे और एकदम छोटा कण जिससे भूमि का निर्माण हुआ है, उन्होंने उस पॉइंट को तत्व माना था। ना कि आज जब पूरी भूमि बन गई है
उसको तत्व माना था। इसलिए हमको ये बात समझना होगा और केस स्टडी बुक को एकदम अच्छे से रीड करना होगा। उसके बाद हमको अपने ब्रह्मांड के बारे में अच्छे से एकदम जानकारी लेना होगा। दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम पंच तत्वों को तत्व क्यों नहीं कह रहे थे, क्यों नहीं उसका विरोध हम लोग कर रहे थे, क्यों उसका विरोध किया जा रहा है, और पहले के समय के लोग उनका नाम तत्व क्यों रखा था, लेकिन आज के समय में हम उनको तत्व नहीं कह सकते। ठीक है, आज के समय में केस स्टडी जो न्यू बुक चल रही है एनसीईआरटी की, उसमें त्रितत्वों का निर्माण दिया गया है, त्रितत्वों को चयनित किया गया है। इसलिए आप इनको भी एकदम अच्छे से तैयार रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय।